आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच पहुंचे हमारे सिरसा लोकसभा के पूर्व सांसद भाई अशोक तंवर जी, हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष भाई सतीश जी जग्गा, हमारे जिला के महामंत्री श्री प्रमोदी कमोज, जिला के उप प्रधान श्री भूपेश जी मेहता, सिकंदर जी और हमारे मीडिया के साथी अमित जी। आज सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जो मूल विषय है उसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय सांसद महोदय आपके बीच में रखेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन आज जब विधानसभा के चुनाव हैं तो एक बार फिर हम सब ने जो कांग्रेस पार्टी है उसका असली चेहरा देखा है। कल ही राहुल गांधी जी ने अमेरिका में वो गए हुए हैं, उन्होंने एक बात कही कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। आपने स्टेटमेंट देखी होगी। उन्होंने कहा अंग्रेजी में, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज ए फेयर प्लेस एंड टुडे इंडिया इज नॉट ए फेयर प्लेस। पहली बात तो विदेशी धरती पर जाकर के बार बार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो देश को तोड़ने वाली बात, देश विरोधी बात, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और जो जहर बार बार उगलने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं, उससे पता चलता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशी मंचों पर, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या दूसरे नेता हो, वो देश की सुरक्षा को खतरे में भी डालते हैं, देश की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और एक बार फिर जो ये चेहरा सामने आया है, और इसी तरीके से अतीत में भी हम देखें, जब मोदी जी ने बात संसद में कही तो उस समय नेहरू जी के संदर्भ में बात रखी थी और उसको किस तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान तोड़ करके पेश किया गया। आज अगर कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद लंबा समय उनको मिला, करीबन 6 दशक तक, 60 साल इस देश के अंदर राज करने का मौका मिला। अगर इतनी संविधान को लागू करने वाली पार्टी होती, इतनी बाबा साहब के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी होती, अगर इतनी आरक्षण को लागू करने वाले होते, दलित हितैषी होते, तो मैं समझता हूँ कि ना तो देश के अंदर बैकलॉग होता, ना रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इस तरीके से वर्षों तक लटकाया जाता, ना बाबा साहब के जो 5 सिर जिसको अभी एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बनाने का काम किया, वो बहुत पहले बन जाते। उनको भारत रत्न भी, वो भी गैर कांग्रेसी सरकारों के दौरान मिला। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पूरा देश इस बात से आहत है, और ख़ासतौर से दलित वर्ग किस तरह की बातें आरक्षण को ख़त्म करने वाली, दलितों के विरोध में, वो क्यों विदेशी धरती पर इस तरह की चर्चा हुई, ये देश जवाब भी इनका कांग्रेस के नेताओं से मांगेगा। और वोट की चोट के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में हरियाणा के लोग भी और देश के लोग भी, जब भी मौका मिलेगा, केवल संविधान को उठा करके, लोगों को दिखा करके, गुमराह करके वोट जो है बार बार हासिल नहीं किए जा सकते। वो उन्होंने कोशिश करी और लोगों को 400 पार का जो नारा दिया था उसके साथ जोड़ करके देश को गुमराह करने का काम किया। तो अब समय आ गया है। मैं समझता हूँ कि देश जो है वो ऐसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ते हुए फिर एक बार संविधान मजबूत हो, आरक्षण को ख़त्म करने वाली जो सोच कांग्रेस पार्टी की है उसके खिलाफ फिर खड़ा होगा, ऐसा हमें यकीन। बाकी कांग्रेस की लिस्टों का भी ये हमने पहली बार देखा कि
40 के आसपास नाम आए, 50 के आसपास अभी भी बचे हुए हैं। और जो साधारण कार्यकर्ता है वो तो बेचारे 10 जनपद सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। राहुल जी जो है अमेरिका में है। पिछली बार जब हुआ था, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि कल ही उसकी एनिवर्सरी थी, 5 साल मुझे छोड़े हुए, और इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि ऐसे ही लोग बेचारे, उनको जिस तरीके से मायूस होना पड़ता है वो आप सबने देखा, लंबा संघर्ष जिन लोगों ने किया है। पिछली बार वो कंबोडिया में था, अब की बार अमेरिका में है। पीछे से टिकटें किस तरीके से होती हैं। और जो लोग हैं बड़े नेता, क्योंकि परिवारवाद हावी है वहाँ, तो 90 परिवार है, 90 सीटें हैं, मोटा मोटा फिक्स है। एक आध कोई अपवाद उसमें होता है, उसको सब मिलके वैसे खत्म करने पर लग जाते हैं। तो जो लोग नारे दे रहे थे कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी तो टिकटें ही नहीं आ रही। तो कहाँ से? इस इलाके में भी कहा था तो मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब उनके विधायक होंगे। अभी जितने सीटें अनाउंस हुई हैं 3-4 को छोड़ करके, बाकी तो एक गुट हावी है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि चाहे वो, आज मैं देख रहा था जयप्रकाश जेपी जो है सांसद हिसार से, उनके बेटे ने बिना अनाउंसमेंट के उन्होंने घोषणा कर दी। उधर रणदीप जी पार्टी के महासचिव हैं, वो अपने बेटे का नामांकन भरवाने में लगे हुए। जो पूर्व मुख्यमंत्री वो अपने समधी का भरवाने में लगे हुए, और बाकी विचार वो क्या है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि ऐसी ताकतें जो देश के बारे में ना सोच करके केवल अपने बारे में सोचती हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचती हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ